गुड आफ्टरनून बेटा। हम लोग कल जो है केमिकल काइनेटिक्स में रेट लो लिखने के कुछ तरीके देख रहे थे, है ना। रेटिंग रेट लो एक्सप्रेशन हम लोग शो कर रहे थे। के अंदर हम लोगों ने दो तरीके की बातें कल पढ़ी थी। एक सिंपल इरिवर्सिबल रिएक्शन अगर दी होगी तो उसमें रेट लो कैसे लिखा जाएगा, और दूसरी हमने पढ़ी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, है ना। तो एक बार हम रिवर्सिबल के कुछ एग्जाम्पल और देख के फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। तो हम लोगों ने कल बात की थी, सेकंड नंबर केस हम लोग पढ़ रहे थे। केस नंबर 2 था बेटा। केस नंबर 2 नंबर जो सेकंड है उसमें हम लोग बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे थे। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर एक बार थोड़ा मैं समराइज करता हूँ, फिर हम आगे इसमें अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे कल हमने लिखा था बेटा कि अगर मान लो हमने कोई एक रिएक्शन लिखी, इसके अंदर मान लो ए कोई रिएक्टेंट है, वो रिवर्सिबली कन्वर्ट हुआ बेटा बी में, और बी से फिर वापिस ए बना। ये जो रिएक्शन इधर जा रही है इसके रेट कांस्टेंट को हमने के एफ बोल दिया और इसको हमने के बी बोल दिया बेटा, ठीक है। तो अगर अपने इसका रेट लो लिखें, देखो बेटा, अगर हम इस वाली रिएक्शन को रीड करेंगे तो इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फॉरवर्ड वाली रिएक्शन को रीड करें। अगर हम फॉरवर्ड वाली रिएक्शन को रीड करें बेटा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, के एफ इंटू में ए की पावर 1 के बराबर हो जाएगा बेटा, ठीक है। के एफ ए की पावर कितना हो जाएगा बेटा। और अभी हम ये मान के चल रहे हैं बेटा, जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है बेटा। कैसी रिएक्शन है ये, एलिमेंट्री रिएक्शन है। और मैं अगर बैकवर्ड की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कौन बेटा, के बी, और बी की पावर कितनी बेटा 1। ये सब स्टेटमेंट हो जाएगी, सही है। आपको तो पता है बेटा ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अब मैं इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो डिसअपियरेंस ऑफ ए और डिसअपियरेंस ऑफ बी की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो अगर हम फर्स्ट नंबर रिएक्शन के लिए रीड करें बेटा तो ये क्या हो जाएगा बेटा। तो अगर हम लोग एक काम करें बेटा, इस वाली रिएक्शन को रीड करें तो इसका मतलब इसमें ए डिसअपियर हो रहा है बेटा, और बी जो है ना बेटा वो अपियर हो रहा है। लेकिन दोनों के डिसअपियर अपियर होने का जो रेट है वो बराबर बराबर ही होगा बेटा। डी टी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इन के रिस्पेक्ट में क्या होगा बेटा, बराबर बराबर ही होगा। तो हमने लिखा बेटा के एफ इंटू ए की पावर कितना 1, के एफ ए की पावर कितना बेटा 1। सिमिलरली अगर हम दूसरे के लिए लिखें तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। अब इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, बी डिसअपियर हो रहा है, ए अपियर हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे बी के रिस्पेक्ट में डेटा को, तो डी बी अपॉन डी टी। और इसमें ए जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है बेटा, तो डी ए बाई कौन डी टी। ये क्या इसके बराबर आ जाएगा बेटा आपका के बी इंटू बी की पावर 1। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि माइनस डी ए बाई डी टी नेट लिखो बेटा, ये नेट आपको लिखना है। इसको इसको क्या बोलते हैं बेटा, नेट डिसअपियरेंस ऑफ ए। अगर आपको मान लो लिखनी हो तो नेट डिसअपियरेंस ऑफ ए अगर आपको लिखनी होगी तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका, ए जो है फर्स्ट नंबर रिएक्शन में डिसअपियर हुआ किस रेट से, के एफ इंटू ए से। और इसमें जो है ये अपियर हुआ किस रेट से बेटा आपका, के बी इंटू बी की पावर 1 से, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि आप लोग जो है प्लस डी बी बाई डी टी निकालो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, डी बी बाई डी टी निकालो। तो डी बी बाई जो डी टी है वो आ जाएगा बेटा आपका, देखो बी इसमें तो फॉर्म्ड हो रहा है बेटा, इस रिएक्शन में तो फॉर्म्ड हो रहा है, इन कंसेंट्रेशन इसकी बढ़ रही है, और इसमें ये कम हो रहा है। तो हम बोलेंगे नेट इंक्रीज। तो अगर अपने को निकालना होगा तो क्या लिखेंगे बेटा, के एफ ए और माइनस के बी इंटू में कौन बी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इसका एक्सप्रेशन करेंगे। अगर मान लो एक काम और हो जाए बेटा,
कि हम लोगों ने रिएक्शन को ही अलग कर दिया। मान लो हमने लिखा बेटा 2a से हमने बना दिया बेटा 3b। इसके लिए अगर अपने को एक्सप्रेशन लिखना हो तो इसका रेट कांस्टेंट जो फिर से हमने kf बोल दिया। kf इज द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड एंड kb इज द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द बैकवर्ड। डंडी के ऊपर जो भी लिखा होगा बेटा, इस एरो के ऊपर जो भी लिखा होगा बेटा, वो रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अगर हम इसको लिखें, तो अगर हम इसमें लिखें बेटा रेट फॉरवर्ड, सही है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, के फॉरवर्ड। और हम इसको एलिमेंट्री मान के चल रहे हैं तो बेटा इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, और आर बी के रिस्पेक्ट में अगर पढ़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, के बी, और बी की पावर कितना बेटा 3। सही है, क्योंकि हम इसको एलिमेंट्री मान के चल रहे हैं तो एलिमेंट्री मान के चलेंगे तो ये स्टेटमेंट। अच्छा एक बात और है बेटा, अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड है तो क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी इंटू में कितना हो जाएगा 1/2 बराबर प्लस, मैं फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, या यहाँ पे आप लिख लिया करो, नहीं तो ज़्यादा जरूरत है नहीं। तो डी वी बाई क्या बेटा आपका डी टी इंटू में कितना आ जाएगा 1/3 बराबर में क्या आ जाएगा बेटा आपका के एफ और ए की पावर 2। सही है, तो उसको इधर ले। अब अगर आपको सिमिलरली अगर बैकवर्ड वाले के रिस्पेक्ट में डेल्टा लिखना है तो हम लिखेंगे बेटा माइनस डी बी बाई डी टी इंटू में 1/3 बराबर कितना आ जाएगा बेटा प्लस डी ए बाई डी टी अपॉन में कितना आ जाएगा 1/2, और ये कितना आ जाएगा बेटा के बी इंटू में बी की पावर क्यू। सही है, और अगर वही मैं अगर आपको बोलूँ कि इसका नेट लिखो, तो इसका नेट लिखोगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा, मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि मैं माइनस डी ए बाई डी टी नेट निकालना चाहता हूँ, ये नेट मुझे निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, माइनस डी ए बाई डी टी अगर आपको नेट निकालना है तो इसमें क्या हो रहा है, ए जो है इसमें देखो कहाँ डिसअपियर हो रहा है, ए तो ये देखो इस रेट से डिसअपियर हो रहा है, और इस रिएक्शन में ए इस रेट से बन रहा है। तो क्या लिखेंगे बेटा, ये लिखेंगे हम के एफ ए की पावर 2, लेकिन भूलना नहीं बेटा ये स्टाइकियोमेट्री उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, गलती नहीं कर देनी अब 2। समझ गए, ये अब क्या है डिसअपियरेंस है बेटा, नेट डिसअपियरेंस हो चाहे कोई भी हो, स्टाइकियोमेट्री तो उधर लेके जानी पड़ेगी। और इसमें क्या है बेटा, ये नेट इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन वो कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ के बी और बी की कंसेंट्रेशन का क्यू। सिमिलरली अगर मान लो आपको क्या करना है, सिमिलरली अगर आपको करना है मान लो प्लस डी बी बाई डी टी लिखना है, डी बी बाई डी टी लिखना है, तो प्लस डी बी बाई डी टी जो लिखना है उसमें आएगा आपका के, ये नेट है बेटा। तो पहली रिएक्शन में के बी किस रेट से बड़ा, के एफ ए की पावर 2 से तो बड़ा, और इसकी स्टाइकियोमेट्री से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन या अपीयरेंस है बेटा, ध्यान रखिएगा गलती नहीं करनी इसको। फिर कितना आएगा बेटा 3 टाइम्स ऑफ के बी, और इधर कौन आ जाएगा बेटा बी की कंसेंट्रेशन 3। कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरीके से बेटा इसको हम लोग सॉल्व करते होते हैं, ठीक है। केस नंबर 3 है बेटा, केस नंबर 3, इसमें क्या होगा बेटा, ए से हम लोगों ने बी बनाया जिसका रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा K1 है बेटा, ठीक है, और बी से हमने सी बनाया, इसका रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा K2। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बेटा कि हमने ए से बी बनाया फिर हम लोगों ने बी से सी बनाया बेटा, इसका मतलब बी हमारे लिए एक तरीके से क्या है बेटा इंटरमीडिएट है। बी क्या चीज है बेटा, इंटरमीडिएट है। अगर ये इंटरमीडिएट है बेटा तो इसका मतलब ये बात श्योर है कि इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बी के रिस्पेक्ट में कभी डिफाइन नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में
रेट ऑफ रिएक्शन वाला एक्सप्रेशन कभी नहीं आता, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है बेटा। इसका मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे बेटा, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में बी कभी नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो अगर मान लो हम इसका एक्सप्रेशन करें, तो अगर इस रिएक्शन को देखें बेटा, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ए खत्म हो रहा है, बी बन रहा है। और इसमें क्या हो रहा है बेटा, बी खत्म हो रहा है, ए बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को माइनस डी ए बाई डी टी लिखना है बेटा, क्या लिखना है, माइनस डी ए बाई डी टी लिखना है बेटा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका K1 और A की पावर 1। एलिमेंट्री मान के पढ़ रहे बेटा। और अगर मैं C के बारे में बात करूं बेटा, तो C तो बन रहा है बेटा dt। तो इसका किस रिएक्शन में C बन रहा है, इस वाली में, और जिसका रिएक्टेंट कौन है बेटा, B। तो K2 इंटू बी की कंसंट्रेशन बेटा, सही है, इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट भी है। और वहीं अगर मैं बात करूं बेटा कि आपको प्लस dB बाई डी टी बताना है बेटा, प्लस dB बाई डी टी बताना है, तो पहली रिएक्शन में B बना किस रेट से, K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A से, और दूसरे में खत्म हुआ बेटा किस रेट से, K2 इंटू बी के रेट से। K2 इंटू क्या बेटा, B के रेट से ये कंज्यूम हुआ। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया इसमें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये एक्सप्रेशन है बेटा तीनों का। कोई दिक्कत तो नहीं, ये इस तरीके का। और अगर आगे चलें बेटा, केस नंबर 4 है बेटा। अगर मान लो मैं आपको ऐसे बोलूं, ए से बी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, इसका रेट कांस्टेंट के एफ, इसका के बी, और आगे कोई रिएक्शन है बेटा बी से जिसमें सी बन रहा है, इसका रेट कांस्टेंट है बेटा के वन, ठीक है। तो अब अगर मान लो मैं अब सीधा लिखूंगा बेटा इसको, इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है ए खत्म भी हो रहा है और ए भी बन भी रहा है, तो क्या बोलेंगे बेटा हम, माइनस डी ए बाई डी टी बराबर, स्टैइकियोमेट्री हमने 1 बनी रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बेटा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, के एफ इंटू ए की पावर 1 से तो कंज्यूम हुआ, और के बी इंटू बी की पावर 1 से फॉर्म्ड भी हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं प्लस डी सी बाई डी टी की, तो डी सी तो बस इसी रिएक्शन में बना है, ये तो इरिवर्सिबल ही है, तो इरिवर्सिबल है तो एक ही एक्सप्रेशन आएगा उसमें, तो K1 और B से ये बना। तो अब अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि B के रिस्पेक्ट में डेटा लिखो, नेट B का जो कंजप्शन है वो लिख लो, या फिर जो भी नेट B आएगा dt, ठीक है, ये नेट आपको लिखना है इसका। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में B बनाए किस रेट से बनाए बेटा, KF A1 से बनाए। दूसरे रिवर्स में ये यूज हुआ है बेटा, कितना यूज हुआ है, KB और B की कंसंट्रेशन से यूज, और इसमें भी ये यूज हुआ है बेटा, किस रेट से यूज हुआ है, K1 और B से ये यूज हुआ है बेटा, K1 और B है बेटा, है ना। तो K1 और B से ये यूज हुआ है बेटा, है ना, पावर 1 बनी है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये इस तरीके का एक्सप्रेशन है बेटा, ठीक है, कर पाएंगे अब आप इसको, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं। तो ये सब स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है। तो ये सब चीज है, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा देखते हैं, और आगे चलते हैं बेटा। अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े इसमें, तो केस नंबर 4 हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा।
केस नंबर 5 पे चलते हैं बेटा। अब हम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, केस नंबर 5। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन प्रूव्ड बाय रिएक्स। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, इस रिवर्सिबल रिएक्शन में की खास बात यह है कि ये फर्स्ट ऑर्डर अप्रोच्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर है बेटा। तो क्या मतलब हुआ बेटा? आपको पता है रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल जो होती है वो दोनों डायरेक्शन में चलती है। इस स्टेटमेंट से ये मतलब है बेटा कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही होगी तो रिएक्टेंट जो है उसका ऑर्डर भी 1 होगा, और जब रिएक्शन बैकवर्ड जा रही होगी तो उसका ऑर्डर भी 1 होगा बेटा। ये मतलब है इसका। इसका मतलब ये है बेटा कि जब आप ए से बी बना रहे हो तो इसकी स्टाइकियोमेट्री भी 1 है। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है बेटा, ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है बेटा, ठीक है। कैसी रिएक्शन बेटा? ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है बेटा, ठीक है। ठीक है, तो कैसी रिएक्शन बेटा? ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है बेटा, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन। इसके अंदर अगर आप एलिमेंट्री है तो इसकी स्टाइकियोमेट्री भी 1 है बेटा, और इसकी स्टाइकियोमेट्री भी 1 है। अगर दोनों की स्टाइकियोमेट्री अगर 1 1 है तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो कितना है बेटा? 1 1 ऑर्डर है। इसका ध्यान रखिएगा, कितना कितना ऑर्डर है बेटा? इसका 1 1 ऑर्डर है, ठीक है। तो ये चीज है बेटा, ठीक है। तो अगर हम इसको पढ़ें बेटा, तो मान लो हमने लिया बेटा t इक्वल टू 0 पे, तो इसको लिया बेटा हमने a0, ये हो जाएगा 0। t बराबर t टाइम पे कोई a0 में से क्या हो जाएगा बेटा? x, और ये बन जाएगा x। और t बराबर इक्विलिब्रियम का टाइम आ गया बेटा। ये बात ऐसी ही है बेटा जैसे हमने मान लो कोई रिएक्शन शुरू की थी, जैसे हमने इक्विलिब्रियम में ग्राफ बनाया था बेटा। ये t का है और ये मान लो कंसंट्रेशन का है या रेट का समझ लो। चलो, शुरू में क्या है बेटा? आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम होती है, तो रेट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो धीरे धीरे वो घटता जाता है, धीरे धीरे वो घटता जाता है, और धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। सही है। एक टाइम आता है बेटा जब ये मैक्सिमम वैल्यू ले लेता है अपनी, उसके बाद ये रेट कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा ही होता है उसमें। तो वही चीज हम लिख रहे कि मान लो अब x की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी? x इक्विलिब्रियम के। तो ये आ गया हमारा किसके बराबर? x इक्विलिब्रियम के बेटा। अब अगर ये फर्स्ट ऑर्डर अप्रोच बाय फर्स्ट ऑर्डर है तो इससे क्या मतलब हुआ बेटा? इससे ये मतलब हुआ कि चाहे आप रेट फॉरवर्ड से निकालो चाहे आप रेट बैकवर्ड से निकालो, दोनों का एक्सप्रेशन एक तरीके से ही आएगा, चाहे किसी से ही आप कर लो। तो हम लोग यूजुअल तरीके से ऐसा ही पढ़ रहे हैं कि जैसे हम पहले पढ़ते थे फॉरवर्ड की तरीके से। तो ये के एफ और ये कौन है बेटा? के बी है, सही है। तो अगर मैं तुम्हें अब ये कहूं कि आप जो है माइनस da/dt को लिखो, ठीक है। या थोड़ा और सिंप्लीफाई करके चलता हूं बेटा, लेकिन हम लोग इसको सीख आए हैं तो अब मेरे को लगता नहीं है कि अब आपको दिक्कत होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखो बेटा, इसका क्या होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में बात करें बेटा, तो फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में आएगा बेटा के एफ ए की पावर 1, और अगर बैकवर्ड के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो बेटा आएगा ये के बी बी की पावर 1।
कोई दिक्कत नहीं, के बी की। अब अगर अपने एक काम करें बेटा कि अगर मैं इसको डिसअपियरेंस की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा बेटा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी बराबर हो जाएगा कौन बेटा, के एफ ए की पावर कितनी बेटा, 1। सिमिलरली अगर मैंने मान लो कि क्या लिखा, दूसरी रिएक्शन लिखी, माइनस डी बी बाई डी टी, मैं बैकवर्ड के लिए बात कर रहा हूँ बेटा, बैकवर्ड में ये रिएक्टेंट है, और क्या हो रहा है बेटा, प्लस डी ए बाई डी टी। तो ये किसके बराबर आ गया बेटा, ये आ गया हमारा के बी इंटू बी की कंसेंट्रेशन। कोई दिक्कत नहीं, के बी इंटू बी की कंसेंट्रेशन। तो अगर एक काम करें बेटा, इसे कोई आगे अगर सॉल्व करके लिखें, अपने नेक्स्ट पॉइंट में लिखें, तो देखना थोड़ा ध्यान ध्यान से। तो हमारी वैल्यू क्या है बेटा, माइनस डी ए बाई डी टी, अगर अपने को नेट लिखना हो बेटा इस पूरी रिएक्शन के लिए, क्योंकि पूरी रिएक्शन की बात करेंगे हम, तो नेट तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आएगा आपका के एफ इंटू ए। 1 से तो रेट इसका घट रहा है बेटा, डिसअपियर हो रहा है, और के बी इंटू बी की पावर 1 से ये फॉर्म्ड हो रहा है बेटा, सही है, इससे ये फॉर्म्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम एक काम करें बेटा, इसमें जो जो वैल्यू थी हमारे पास टी टाइम के ऊपर, हमने टी टाइम पे डेटा लिखा, तो टी टाइम वाला डेटा अगर अपने भरे इसमें, तो क्या आएगा, ये माइनस डी ए नॉट माइनस एक्स बेटा, और नीचे आ जाएगा डी टी बराबर आ जाएगा कौन बेटा, के एफ, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा बेटा आपका कितना, ए नॉट माइनस एक्स, और के बी, जो के बी है ही सही, और बी की वैल्यू उस टी टाइम पे कितनी हो गई थी बेटा, ये एक्स हो गई थी, मतलब के बी इस इंटू एक्स लिख देता हूँ सीधा। तो के बी इंटू में क्या हो जाएगा बेटा आपका, के बी इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब एक काम करें बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लें इसको, तो क्या हो जाएगा, एक का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका कौन, डी एक्स बाय डी टी बराबर आ जाएगा बेटा आपका कौन, के एफ ए नॉट माइनस एक्स और के बी इंटू एक्स। ये हमारे लिए मेन इक्वेशन बन गई बेटा। अब हम जो भी काम करेंगे इसकी वैल्यू इसको यूज करेंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी बेटा, इक्वेशन 1 होगी हमारी, ठीक है। अब हम एक काम लेट करके चले बेटा, लेट रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी तो क्या होगा बेटा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर बराबर हो जाएगा, और अब आप ये कहोगे कि इसमें इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है एक तरीके से क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन में चेंज होगा नहीं, कंसंट्रेशन में चेंज होगा नहीं, तो हम क्या कहेंगे बेटा आपका dx बाय जो dt है वो कितना हो जाएगा 0, और x जो है उसकी वैल्यू अब बदल के क्या हो जाएगी बेटा, x इक्विलिब्रियम के बराबर, जो कि हमने पीछे वाले लेक्चर मतलब इसमें लिखी थी। तो हम लोगों ने बीच में, सॉरी एक बेटा स्लाइड खाली रहेगी, तो ये हमने लिखी थी ए नॉट माइनस एक्स, है ना, तो ये, और यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम जब आ गया तो क्या लिखा बेटा, ए नॉट माइनस एक्स के बराबर, है ना। तो अब हम क्या कहेंगे कि ठीक है, तो ये अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। फिर बेटा इसमें एक स्लाइड खाली आ गई, हो गया। चलो कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा इसको, नहीं 2 स्लाइड इसमें बीच में खाली है। तो अगर इसको 0 लिख देंगे तो x की जगह अपने x इक्विलिब्रियम पुट करेंगे,
तो ये आएगा बेटा आपका 0 बराबर, बहुत ध्यान देना बेटा, के एफ ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम माइनस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। सही है। अपने को इससे दो फॉर्मूले, दो वैल्यू निकालनी है और उसी से फिर हम अब इसका डेरिवेशन बनाने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपका कौन, डी एक्स बाई डी टी, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर अपने एक काम करें बेटा, इसको इधर ले आते हैं एक बार, के बी को सॉल्व कर लेने बेटा यहाँ से। तो के बी कितना आ जाएगा बेटा, के एफ ए नॉट माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम, एक वैल्यू तो ये आ गई बेटा। और अगर इसे कोई सॉल्व करके लिख दें तो क्या लिखेंगे बेटा, के एफ ए नॉट माइनस माइनस कितना आ जाएगा बेटा, के एफ इंटू एक्स अपॉन में कौन, एक्स इक्विलिब्रियम, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब लेके जाओ आप इसको मेन इक्वेशन में, इसमें भरो। तो इस इक्वेशन में अगर अपने भरें इसको बेटा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, देख लेते हैं यार बेटा, कोई गड़बड़ नहीं होगी हो। ठीक है, सही है ये। तो अगर मान लो कि हम एक काम करें बेटा, तो हमारी इक्वेशन थी डी एक्स बाय कौन, डी टी, बराबर कौन था बेटा, इक्वल टू था ये आपका के एफ ए नॉट माइनस एक्स, और माइनस में था बेटा के बी इंटू एक्स। तो अगर हम एक काम करें बेटा, ये जो b की वैल्यू हमने निकाली, ठीक है, इसको आप क्या करो बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ के बी इन इक्वेशन 1। आप इसकी वैल्यू को क्या कर दो बेटा, इक्वेशन 1 में भर दो। तो इक्वेशन 1 में भरेंगे तो देखो बेटा क्या आ जाएगा ये, तो डी एक्स बाई डी टी बराबर आ जाएगा बेटा ये के एफ ए नॉट माइनस एक्स, इधर आ जाएगा बेटा ये के बी की जगह तो अपने को वैल्यू भरनी है, ये के बी की जगह तो अपने को वैल्यू भरनी है। क्या वैल्यू आई थी बेटा, के एफ ए नॉट, देखना बेटा चेक कर लो एक बार, क्या आई थी वैल्यू, के एफ ए नॉट माइनस एक्स, सीधा ही लिख देता हूं, अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम, ए नॉट माइनस के एफ एक्स अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम, ये इसकी वैल्यू आ गई बेटा। और ये किसके साथ मल्टीप्लाई है बेटा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी है ये, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी कर रखा है किसके साथ, तो ये हो गया बेटा हमारा कौन, के एफ, और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी किया हुआ है बेटा किसके साथ, एक्स के साथ, ये एक्स भी तो आ जाएगा। अब अगर आप एलसीएम लोगे इसका बेटा, तो ये क्या आ जाएगा एलसीएम में, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लें। अगर ये ब्रैकेट हटा ही दे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, चलो इसको दोबारा ही लिख देता हूँ बेटा मैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो कुछ। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, एक वैल्यू आई आपकी के एफ ए नॉट माइनस के एफ एक्स, और इनटू में एक्स और है बेटा, है ना, और ये एक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये वो अलग है एक्स। अब इसको करेंगे तो ये डिवाइड बाय 1 है बेटा, इसको इधर लेके आएंगे, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ बेटा इक्वेशन को, के एफ ए नॉट और वो एक्स इक्विलिब्रियम, फिर यहाँ आओ, क्या आएगा, माइनस के एफ एक्स एक्स इक्विलिब्रियम, कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ आओ बेटा, माइनस ये कितना आ जाएगा, के एफ ए नॉट एक्स, और ये आ जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस के एफ
और ये एक्स इक्विलिब्रियम था बेटा यार। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये के एफ एक्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम और एक्स अपॉन में कितना आ गया बेटा, एक्स इक्विलिब्रियम। ये आया बेटा आपका वैल्यू इसका। किसका आया ये, डी एक्स बाय डी टी का। अगर इसको चेक करें बेटा तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स इक्विलिब्रियम के एफ एक्स इक्विलिब्रियम ये बच जाएगा अपना, सही है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डी एक्स बाय डी टी। अब आप ये मत कह देना कि सर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि एक्स और एक्स इक्विलिब्रियम बराबर बराबर थोड़ी है। एक्स इक्विलिब्रियम तो क्या है, एक्स इक्विलिब्रियम तो जब टी स्पेंड और आगे हुआ उस दौरान उसकी जो कंसंट्रेशन फाइनल अपने को मिली इक्विलिब्रियम के दौरान वो वाली है, ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहां से हमने के एफ ए नॉट को अलग निकाल लिया बेटा, और अंदर बच गया आपका एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स। ठीक है, समझ रहे हो, इन दोनों को मैंने कॉमन ले लिया, उसको अपॉन में आ जाएगा कौन बेटा, एक्स इक्विलिब्रियम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को के एफ ए नॉट की वैल्यू चाहिए बेटा, जो हमने इक्वेशन नीचे बनाई थी, फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं। इसके अंदर ये जो वैल्यू हमने बनाई थी, ये वाली वैल्यू, इससे हम के एफ ए नॉट भी निकाल सकते हैं बेटा। थोड़ा देखो इधर, के एफ ए नॉट अगर अपने को निकालना है तो मैं इस एक्स इक्विलिब्रियम को उधर से दोबारा ले जाऊं, तो मैं यहां से निकाल दे रहा हूं बेटा, के एफ ए नॉट अगर मेरे को निकालना है बराबर, इसको मैं उधर ले गया तो ये तो उधर था ही पहले से ही, के एफ के बी एक्स इक्विलिब्रियम, और ये उधर जाके प्लस ओवर हो गया बेटा उसमें, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका कौन, ठीक है, ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, उसके साथ जाके प्लस भी तो हो जाएगा, तो प्लस के एफ इंटू एक्स, ये उसकी वैल्यू है बेटा। तो हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, एक्स इक्विलिब्रियम है बेटा ये, है ना, ये भी एक्स इक्विलिब्रियम है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, एक्स इक्विलिब्रियम। तो हमने के बी माइनस के प्लस के एफ और इनटू में कर दिया बेटा आपका एक्स इक्विलिब्रियम, और इसकी वैल्यू को पुट कर दिया हमने जो अभी नई इक्वेशन बनाई है बेटा उसमें। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी बेटा कि अगर अपने इसकी वैल्यू भरें यहाँ पे, तो इट विल डी एक्स के एफ अपॉन ए नॉट किसके बराबर है बेटा, देखो इधर, ये आया आपका के बी के एफ प्लस के बी और इंटू एक्स इक्विलिब्रियम के बराबर, ठीक है बेटा। तो अगर हम इसकी वैल्यू भरें तो ये के एफ प्लस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम, और ये ब्रैकेट तो हमारा है ही सही, एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम, इससे ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, सही है। तो अब अगर अपने और आगे देखें इसको, तो हमारे पास बच गया बेटा डी एक्स बाय डी टी बराबर के एफ प्लस के बी, के एफ प्लस के बी, और ब्रैकेट में बचा है बेटा एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स। तो एक काम करें, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन टर्म है, तो ये आ जाएगा बेटा डी एक्स अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स, और बराबर हो जाएगा बेटा देखो के कौन, के एफ प्लस के बी, और इनटू में हो जाएगा बेटा आपका कौन, डी टी। इनटू में कितना हो जाएगा बेटा आपका, डी टी हो जाएगा। तो देखो इधर क्या आ जाएगा बेटा, ये अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें बेटा, अब हम जीरो पे, ये जीरो ही था, टी टाइम पे ये टी हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, एक्स। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा बेटा आपका एल एन एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स,
और बराबर आ जाएगा बेटा ये आपका के एफ प्लस के बी इंटू में कौन टी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन एंड इट इज जस्ट लाइक द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बेटा। देखो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे, बिल्कुल डिटो डिटो वैसा ही काम है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये काम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर हम इसी रिएक्शन में बेटा, अच्छा एक चीज समझने वाली है बेटा इसके अंदर, थोड़ा और पीछे चलते हैं इसमें। तो ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा। इसमें आप एक चीज नोट करो, x और x इक्विलिब्रियम किसका डेटा है? x और x इक्विलिब्रियम तो b का डेटा है बेटा, जो t और t इक्विलिब्रियम पे हमने लोगों ने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है ये जनरली b के रिस्पेक्ट में बना है बेटा, ध्यान रखिएगा। किसके रिस्पेक्ट में बना है बेटा? ये b के रिस्पेक्ट में बना हुआ फॉर्मूला है बेटा। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर आप इसकी हाफ लाइफ निकालो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि इसकी हाफ लाइफ निकालो, तो अगर मैं कहूं तुम्हें कि इसकी हाफ लाइफ निकालो बेटा, तो इसकी हाफ लाइफ कैसे निकालोगे आप? इसकी हाफ लाइफ कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कि जब x की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा? x इक्विलिब्रियम बाय 2 हो जाए बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि when b becomes हाफ ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन, x एक्चुअल में है तो कंसेंट्रेशन है बेटा, ध्यान रखिएगा इसको, ये मोल मूल नहीं है। तो x क्या चीज है बेटा? कंसेंट्रेशन। कौन सी? x कंसेंट्रेशन और x इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कंसेंट्रेशन है। आपने क्या लिया बेटा? x इक्विलिब्रियम हाफ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आपने जब इक्विलिब्रियम वाली कंसेंट्रेशन b की हाफ रह जाएगी तो उस दौरान के टाइम को हम क्या बोले बेटा? t हाफ बोले बेटा, ठीक है। तो अगर हम इसमें पुट करेंगे बेटा तो ये आएगा आपका ln x इक्विलिब्रियम अपॉन, इसमें से माइनस करेंगे तो हाफ ही बच जाएगा बेटा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इसको, x इक्विलिब्रियम इंटू 2 बराबर में कितना आ जाएगा बेटा? के एफ प्लस के बी इंटू में कौन? के टी बेटा, सॉरी यार टी, इंटू में कितना आ जाएगा बेटा? ये थोड़ा चेक कर लेना बेटा, कोई मैथमेटिक्स में कोई गलती तो इधर उधर नहीं लिख दी हो मैंने। लिखूंगा तो नहीं मैं वैसे तो, लेकिन फिर भी कोई लिखने में वो इधर उधर हो जाए तो आप चेक कर लीजिए। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, और log 2 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 0.693 बाय के, और क्या आ गया बेटा? के एफ प्लस के बी बराबर आ गया आपका टी हाफ। आपको एक बात समझ में आई कि टी हाफ हमने 3 तरीके से निकाले बेटा इसमें। एक हमने निकाला था सिंपल वाला, जब हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन थी और हम सिंपल फर्स्ट ऑर्डर समझ के उसको पढ़ रहे थे। एक हमने लिखा था बेटा स्पेशल टाइप की फर्स्ट ऑर्डर के कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल लिखे थे, है ना, जिसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, सॉरी वो लिखे नहीं हमने, अभी हम लिखेंगे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के, उसका भी फॉर्मूला डिटो सेम आएगा बेटा, और ये रिवर्सिबल वाले का भी सेम आया बेटा, ध्यान रखिएगा, सही है। इसका मतलब हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर में आपसे कोई भी फॉर्मूला पूछे लेकिन उसका आंसर एक ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, इसको ऐसा मत लिखा करो आप इसको 2.303 इंटू में क्या लिखा करो? 0.3 लिखा करो। एग्जैक्टली वैल्यू इतनी नहीं होती, ये एग्जैक्टली वैल्यू 0.3010 के बराबर होती है, लेकिन अपने इतने से ही काम चला लिया करेंगे। इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि हम हर बार फॉर्मूले को क्या लिखेंगे बेटा? लॉग बेस 10 की फॉर्म में लिखेंगे। तो लॉग बेस 10 की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम एक काम और करें बेटा, इसी में थोड़ा एडिशन और कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करूं तो बेटा क्या हो जाएगा? ये log बेस 10 x इक्विलिब्रियम बाय कौन? x इक्विलिब्रियम माइनस x, और इनटू हो जाएगा बेटा आपका 2.303 अपॉन के एफ प्लस के बी, और इक्वल टू आ जाएगा बेटा टी। ये log बेस 10 की फॉर्म में फॉर्मूला है बेटा, समझ रहे हो? तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि आप इसमें ग्राफ ग्रुप बनाओ तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका? डायरेक्टली ग्राफ। अच्छा आप इसको फिर से देखो कि इसमें भी कंसंट्रेशन टर्म आ ही नहीं रही। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि चाहे हाफ लाइफ रिवर्सिबल वाली हो,
चाहे हाफ लाइफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वाली हो चाहे सिंपल वाली हो, तो फर्स्ट ऑर्डर कोई भी हो उसमें हाफ लाइफ जो है कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम आगे चलें बेटा, एक 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 और स्पेशल केस है इसका बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये केस नंबर 6 आ गया बेटा, 6 नंबर है बेटा ये। इसी को हम लोग पैरेलल रिएक्शन बोलते हैं बेटा, पैरेलल रिएक्शन है ये, या इसी को ही कभी कभी कॉन्करेंट रिएक्शन भी बोल देते हैं बेटा, पैरेलल रिएक्शन या फिर कॉन्करेंट रिएक्शन बेटा, पैरेलल है या फिर क्या है बेटा, ये कॉन्करेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, ये हम पहले इसके कुछ जनरल प्रैक्टिस करके देखते हैं, फिर इसके हम डेरिवेशन के लिए जाएंगे बेटा। इसमें मतलब ऐसा होगा बेटा, ए जो है ना वो एक प्रोडक्ट बी दे रहा होगा तब उसका रेट कांस्टेंट K1 होगा, और एक प्रोडक्ट कोई सी दे रहा होगा तब उसका रेट कांस्टेंट K2 है। थिंक, जस्ट लिसन हियर, बट बोथ द रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, लिसन, एंड वी आर एज्यूमिंग इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन बेटा, हम जो भी अब बनाएंगे तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन है बेटा, ये भी आप मान के चले बेटा, ठीक है। तो इसको कभी कभी हम ऐसा भी लिख देते हैं बेटा, ए से आप बी बना रहे हो तब आपका रेट कांस्टेंट है K1, और जब आप ए से सी बना रहे हो तब आपका रेट कांस्टेंट है K2, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, K2। आगे हम बेटा इसमें ये भी करेंगे कि जब K1 ज़्यादा होगा K2 ज़्यादा होगा, तो इस तरीके की बातें भी हम लोग करेंगे। तो ये K2 है, ठीक है, सी है, सॉरी यार, एडमिशन सी, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन को रीड करूं बेटा, तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, इसमें रेट जो वो किसके बराबर आएगा, K1 और A की पावर 1 के बराबर, सही है, ये फर्स्ट ऑर्डर ही है बेटा। और अगर मैं डिसअपियरेंस की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा -dA/dt और प्लस dB/dt, ये लिखूंगा, क्योंकि स्टैइकियोमेट्री 1 1 ही है बेटा, स्टैइकियोमेट्री कितनी है, 1 1 ही है। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए लिखूंगा, इसको R1 लिख लो, इसको R2 लिख लो, चलो, K2 A की पावर फिर से 1, रिएक्टेंट क्योंकि इसमें भी अभी A ही है, और बराबर में क्या आ जाएगा बेटा, -dA/dt, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस dC/dt। बहुत ध्यान देना बेटा इसको, ये बड़ी है वैसे आसान ही, कोई लंबी एक्सप्रेशन। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि -dA/dt क्या हुआ, ओवरऑल या नेट जो भी बोलना चाहो, तो वो तो क्या हुआ, K1 A की पावर 1 प्लस K2 A की पावर 1, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन में ए कंज्यूम हो रहा है बेटा, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसके रेट ऑफ कंजप्शन और इसके रेट ऑफ कंजप्शन को ऐड कर दिया। तो क्या आ गया बेटा, K1 प्लस K2, और ये आ जाएगा आपका कौन, ए की कंसेंट्रेशन। कोई दिक्कत यहां तक, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें इसमें प्लस dB/dt कितना है, तो चेक करो इधर, dB/dt कितना है, तो प्लस dB/dt जो है वो किसके बराबर है बेटा, इसके बराबर है, ध्यान रखिएगा, सही है। तो ये इसके बराबर है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा, इट इज इक्वल टू द K1 A की पावर 1 बेटा, और अगर मैं लिखूं बेटा इसमें प्लस dC/dt, तो वो किसके बराबर है बेटा, दिस इज इक्वल टू द K2, तो इट इज K2A1। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इन दोनों को ऐड कर दें फिर भी ये इक्वेशन आ रही है, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि -dA/dt जो है ना बेटा, वो बराबर है प्लस dB/dt और प्लस dC/dt के सम के, और ये वैल्यू बराबर है बेटा K1 प्लस K2 और इधर कौन, A की कंसंट्रेशन की, समझ गए। तो ये सब ध्यान रखना है। अगर मान लो मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं बेटा,
मैंने क्या कर दिया बेटा, रिएक्शन को बदल दिया, ए को क्या कर दिया, एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी भी ये इसका रेट कांस्टेंट K1 ही है, बी बनाया हमने और यहाँ पे हमने बी बना दिया बेटा, सॉरी सी बना दिया बेटा ये, और इसका रेट कांस्टेंट बेटा K2 है। अब आपको एक्सप्रेशन बताओ कैसा होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा। तो आपको पता है माइनस dA/dt बराबर, इस रिएक्शन में भी क्या होगा, n मल्टीप्लाई होगा बेटा ये, या थोड़ा लिखते हैं बेटा, आप परेशान ना हो जाए कहीं, लिखते हैं, इनटू कितना लिखेंगे बेटा, 1/n, रेट ऑफ रिएक्शन बन गया बेटा ये, और रेट ऑफ रिएक्शन उसका किसके बराबर है, K1 A⁻1 के, पहली रिएक्शन का। दूसरी रिएक्शन में भी तो एक खत्म हो रहा है, मतलब डिसअपियर हो रहा है, तो इसको भी हम साथ ही लिख दें बेटा, तो प्लस आ जाएगा बेटा कौन, K2 A⁻1 के, ये n उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या एक काम और करते हैं बेटा, माइनस dA/dt लिख लें, सही है, और दोनों को ऐड कर दें बेटा, इनटू में कितना आ जाएगा बेटा, 1/n इक्वल टू K1 प्लस K2, और a की पावर हो जाएगी बेटा 1, a की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 1। इसको उधर ले जाओ, अगर अपने को सिर्फ माइनस dA/dt निकालना है, तो dA/dt निकालना है तो क्या लिखेंगे बेटा, K1 प्लस K2, n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैंने n को कॉमन ही ले लिया, a की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें प्लस dV/dt कितना है, तो प्लस dV/dt तो इसके बराबर ही होगा इसके, इसमें क्योंकि स्टैक्योमेट्री 1 है, तो ये तो सिर्फ सीधा ही आ जाएगा बेटा K1 A⁻1, और मैं पूछूं तुमसे कि प्लस dC/dt कितना हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका K2 और A की, ये ध्यान रखना, सही है। अगर मान लो अपने और चेंज कर दें थोड़ा, अगर मान लो अपने ऐसा कर दें, मैं मान लो 2 मोल A का कर दूं, 3 मोल B का कर दूं, और 2 मोल C का कर दूं। अब क्या करोगे, अब अगर आपको निकालना होगा तो माइनस dA/dt, मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा बेटा, ध्यान रखना, तो वो किसके बराबर होगा, इसका K1 ले लो, इसको K2 ले लो, तो क्या लिखेंगे सीधा, K1 प्लस K2, और इसकी स्टैक्योमेट्री 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इंटू में A की पावर भी 2, समझ गए। वहीं अगर मैं dB को लिखूंगा, प्लस dB को लिखूंगा, dB/dt को लिखूंगा बेटा, तो वो तो कितना आएगा, बस वो आएगा K1, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 3 से, वो ये 2 नहीं आएगा, वो उसमें याद रखना, ध्यान देना इधर, क्योंकि एक्सप्रेशन तो इतना ही था रेट ऑफ रिएक्शन का, तो K1 प्लस, सॉरी 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 सॉरी, K1 3 टाइम्स ऑफ K1 इंटू में कौन बेटा, A की पावर 2, और अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि dC/dt निकालो बेटा, उसकी स्टैग्योमेट्री कितनी है 2, तो फिर से वही क्या हो जाता, 2 टाइम्स ऑफ K2 बेटा, अभी याद रखना है, A की पावर 2, समझ गए, तो ये इसका एक्सप्रेशन आएगा। अब अगर मान लो हम एक काम करें, अगर हम लोग एक काम करें, अगर हम लोग एक काम करें बेटा, कि हम लोग इसमें ये जो एक्सप्रेशन बना रहे, अगर इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट भी कर दें तो कैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो वो हम लोग देखते हैं बेटा। तो हमारा आंसर आया बेटा माइनस dA/dt, इसी रिएक्शन को ही लेके चले बेटा, चलो एक कॉमन एग्जांपल पहले लिख देते हैं, इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करें बेटा। तो हम लोग बात करें बेटा A से B,
अब आप ये तो सीख ही गए होंगे कि चाहे स्टाइकोमेट्री कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी डेरिवेशन आएगा बस उसमें वो जो स्टाइकोमेट्री होगी उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है ना बेटा। तो ये सब आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसके लिए बात करूं कि ये इसका, सॉरी सॉरी गलती कर दी। तो अब अगर मैं तुमसे ये बात करूं बेटा, ये रिवर्सिबल का एग्जाम्पल किया, लेकिन अभी हम कॉन्करेंट पढ़ रहे हैं, तो ए से बी और बी से सी मान लो, ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसका रेट कांस्टेंट k1 है, इसका रेट कांस्टेंट k2 है। अपने को इसके लिए एक्सप्रेशन बनाना है, तो क्या आएगा बेटा, माइनस डी ए बाई कौन, डी टी। माइनस कौन आएगा बेटा, डी ए बाई डी टी। क्या लिखेंगे बेटा इसको, इसको लिखेंगे हम k1 प्लस k2 और इसकी कंसंट्रेशन किसकी, ए की कंसंट्रेशन, जो कि पावर 1 है। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसको इधर ले आए अपने, इसको इधर ले जाएं, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका, माइनस डी ए बाई ए का कंसंट्रेशन बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये k1 प्लस k2 और इनटू में आ जाएगा बेटा dt। आज के बाद आपको ये k1 प्लस k2 नहीं लिखना है, इसको एक काम कर दे रहे हैं हम, k1 प्लस k2 को हम जनरली k नॉट बोल दे रहे बेटा। आप कुछ भी बोल दो, k नॉट, k इफेक्टिव, कुछ भी बोल दो, तो हमें यहाँ से एक बात दिखने लगी बेटा। क्या दिखने लगी, कुछ समझ में आया, क्या दिखने लगा, कि ये k नॉट इंटू डी टी है, और ये तो फर्स्ट ऑर्डर जैसा एक्सप्रेशन है बेटा। किसके जैसा है बेटा, ये बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर जैसी इक्वेशन बन गई बेटा ये, k नॉट इंटू में कौन, डी टी। तो अगर अब अपने इंटीग्रेशन कर दें इसका, तो रिएक्शन को हमने डील किया बेटा 0 से t तक, और कंसंट्रेशन हमने ली बेटा ए नॉट से ए टी तक। सही है, कहाँ से कहाँ तक बेटा, ए नॉट से ए टी तक, वही 0 से। तो अगर अपने इसको सॉल्व करके लिखे तो सीधा लिख दे बेटा, एल एन ए नॉट बाय ए टी बराबर के टी। ये हमारा इक्वेशन आया, बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर जैसा इक्वेशन आ गया। बस अब ये के नॉट है बेटा, भूलना नहीं है इसको, क्या है ये, के नॉट है। के नॉट मतलब k1 प्लस k2, इसमें सम है बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, तो हमारा आंसर आया बेटा, आंसर है बेटा अपना एल एन ए नॉट बाय ए टी बराबर के नॉट इंटू टी। ये हमारा एक्सप्रेशन आया था। हमें ए टी निकालना है, तो हमने निकाला था बेटा पीछे ही, तो ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के नॉट इंटू टी, याद रखना है। ये ही हम आगे यूज करने वाले हैं बेटा एक्सप्रेशन में। तो अब अगर मान लो मेरे को B की कंसंट्रेशन निकालनी पड़े, तो प्लस डी बी बाई डी टी अगर आपको करना पड़े, तो ये किसके बराबर था बेटा, के नॉट इंटू ए की पावर 1 टी टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन, और टी टाइम पे ये जो कंसंट्रेशन है टी टाइम वाली तो कंसंट्रेशन है बेटा, तो क्या आ जाएगा, प्लस डी बी बाई डी टी इक्वल टू के नॉट इंटू, ये आ जाएगा बेटा कितना, ए नॉट इंटू ई की पावर के नॉट इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं, यही आ जाएगा ए नॉट इंटू टी। अगर ये कांस्टेंट है तो इसको आगे अगर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा बेटा, प्लस डी बी बराबर, मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, के नॉट इंटू ए नॉट, के नॉट इंटू ए नॉट इंटू ई की पावर के नॉट इंटू टी, और इंटू में आ गया बेटा डी टी। इंटीग्रेशन कर दें बेटा इसका, जीरो से बी की कंसंट्रेशन जीरो पे कितनी थी बेटा, 0, किसी टी टाइम पे मान लो कुछ बी होगी। तो अब अगर अपने को मान लो इसको इंटीग्रेशन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बी की कंसंट्रेशन बराबर कितना आ जाएगा, ये आएगा बेटा आपका के नॉट ए नॉट
इंटू 1 - e⁻, ओपन में ये भी आएगा बेटा, ये तो ये आ जाएगा बेटा आपका कितना, ये आएगा आपका पी की कंसंट्रेशन बराबर K1 A0 अपॉन K0, और इधर आ जाएगा बेटा ये 1 - e⁻ -K0 इंटू टी, ये आ जाएगा बेटा आपका एक्सप्रेशन, और इंटू मिड टी भी बेटा, ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया बेटा इसका, ठीक है। सिमिलरली अगर C निकालना होगा बेटा इसमें, तो C की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा K2, इंटीग्रेशन करके ये है बेटा, ये सारा है ना, तो K2 A0 हो जाएगा अपॉन वही K0 हो जाएगा, और इधर बचेगा आपका बेटा 1 - e⁻ -K0 इंटू टी। अगर अपने एक काम करें बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C कर दें, तो ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा, तो बचेगा आपका K1/K2, K1 क्या बेटा K2, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन, अच्छा अगर कोई रिएक्शन अगर मल्टीप्लाई होगी तो वो आपको वहां पे K1 K2 इन सब में आपको दिख ही जाना है, ये ध्यान रखिएगा, तो कोई दिक्कत वाला उसमें कोई इशू है नहीं। उम्मीद है कि अब ये सारा कर लोगे आप, है ना। तो कल थोड़ा मोटा और इस पे प्रैक्टिस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। ओके, गुड बाय बेटा।